राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं? दीपावली का राम राम, सबको राम राम। 31 अक्टूबर 1992, वृंदावन। नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों और संत कहते हैं परमात्मा है। हम देखते क्या है कि हम संसार है, हम ये देखते हैं। पर संसार, हम ऐसा मानते हैं कि संसार है, पर ऐसा मानते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये बदल रहा है। हम मान रहे हैं, तो है मान रहे हैं, मान करके ही संसार में प्रवृत्ति होती है, मोह पूर्वक, आसक्ति पूर्वक। तो ऐसा मानते हुए भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये बदल रहा है। ये बदल रहा है, कैसे पता चले कि बड़े बड़े मकान, पहाड़ आदि धाराशायी होते ही रहते हैं, उनकी उम्र होती है। तो वे कहाँ जा रहे हैं? सबके सब, पूरी सृष्टि जो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड प्रकृति है, सारी प्रकृति कहाँ जा रही है? अभाव में जा रही है, दौड़ रही है पूरी बड़ी तेजी से। शरीर दौड़ रहा है, पहाड़ दौड़ रहा है, जमीन दौड़ रही है, सूर्य, चंद्रमा सब। अब हमारे देखते देखते मनुष्य मात्र है, वो शरीर बचपन वाला जवान जैसा हो गया, जवान वाला बूढ़ा हो गया। देखते हैं सब छोटे बड़े, सब अवस्था वाले। और हमारे सामने, हमारे सामने हमारे से छोटे चले गए, हमारे सामने हमारे से छोटे चले गए, हमारे समान वाले चले गए, हमारे बड़े वाले चले गए। और रहने वाले भी है ना, क्या है, जा रहे हैं। अगर हम देखें तो अपनी इस एक दृष्टि से देखें, सही दृष्टि से देखें, तो ये सब जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? कि बोले निरंतर रुकता ही नहीं है। प्रवाह शरीर का, परिवार का, मकान का, जमीन का, वैसे भी जा रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं। सब वैसे तो नाश में जा ही रहे हैं। और जिनके साथ हम संबंध मान रहे हैं शरीर के साथ में, वो संबंध भी जा रहा है। तो संसार सब प्रवाह में जाने की तरफ से होड़ लगी हुई है, एक बड़ी तेजी से है। और परमात्मा, बोले परमात्मा तो वो कि वो ही है। तो ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, पर वो तरह के हुए, उनका भी बदला, सब कुछ बदला, पर परमात्मा है जैसे के जैसे रहे। ऐसे सुना है क्या कि अब परमात्मा नए आ गए हैं, ये अब दूसरे आ गए हैं? वो परमात्मा नहीं रहे, वो ही परमात्मा ही है। अब अब क्या है कि अब साथ में संतों से सुनते हैं। अब बात तो हमारे दोनों बात ठीक बैठ गई कि परमात्मा है, ये भी बात हमने सुना और प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया। ये दोनों बातों का हमें, तो अब करें क्या? महाराज जी ने प्रश्न किया कि अब करें क्या? कि महाराज जी ये कहते हैं, ये जो बह रहा है ना, बह रहा है, ये जड़ शरीर संसार, इसका आश्रय मत लो। अब हम शरीर में अपने को मान रहे हैं कि हम शरीर में हैं, वास्तव में हम शरीर में नहीं है। अब हमने क्या किया कि जो नहीं है उसमें हमने डेरा जमा रखा कि हम शरीर ही हैं। ये डेरा जमा के रखा है ना, ये आश्रय लेने के लिए मना कर रहे हैं कि तुम किसी में भी अपना आधिपत्य मत जमाओ, कि मैं यहीं रहूंगा। इसके अधीन मत हो, इसके गुलाम मत बनो। इसको क्या है, इसको स्थायी रूप मानकर इसको महत्व न दें। इसको महत्व न दें कि ये स्थायी ऐसे रहेगा, ये रहेगा नहीं, छूटेगा ना, छूट जाएगा ना तो बहुत रखना चाहेंगे, और छूटना छूटेगा ये तो फिर बड़ी भारी आफत आ जाएगी। और मन इसी में रह जाएगा, तो मन रह जाएगा तो फिर कारणम गुण संगो से, जन्म मरण का कारण तो यही है। और इसी में मन रह गया, इसी में आसक्ति कर ली, हम अविनाशी और ये नाशवान, इसको महत्व न दें। इसका काम करें, सेवा करें। सेवा के लिए मना नहीं है, सेवा करने से अपना संबंध छोड़ने के लिए सेवा करनी। ये संबंध छूटता है सेवा करने से। केवल सेवा करने के लिए संबंध रखें और कुछ चाहना मत रखें। चाह ना रखने से क्या होता है कि हमारा संबंध जुड़ जाता है, और हम कहाँ चले जाते हैं? संबंध जुड़ने से ऊंच या नीच योनियों में चले जाते हैं। जिन भोगों के साथ संबंध जुड़ा, जिन मतलब
पापियों के साथ में, दुराचारों के साथ में, तो नीच योनियों में चले जाएंगे। भोगों में लगा मन तो उसमें नीच योनि में चले जाएंगे। और स्वर्ग आदि में लगा कि भाई यहाँ स्वर्ग है, उसके लिए अनुष्ठान किया, तपस्या की, त्याग किया, तो स्वर्ग की चाहना की तो ऊंची ऊंची योनियों में चले जाएंगे। कारणम गुण संगो से सद सद्योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जाने का कारण है यही है, गुणों का संग है। गुणों का संग है, ये बार बार जन्म देता है। इसमें एक क्या है, इसमें अगर हमारे को रास्ता मिलता है तो ज्ञान योग में क्या कहते हैं कि ज्ञान योग में क्या है कि इसके साथ में असंग हो जाओ। ये हमारा स्वरूप नहीं है, इस तरह का हम नहीं है कि हाड मांस वाले हम, कि इस तरह का शरीर है, इस तरह का बीमारी वाला शरीर है, कि हम बीमार है ही नहीं, हम शरीरधारी है ही नहीं, जन्मने मरने वाले हम है ही नहीं, हमारे इसके साथ संबंध है ही नहीं। तो असंग हो जाओ, असंगता, इसके साथ संबंध नहीं है। और दूसरा है कर्मयोग, तो उससे सेवा करो। और तीसरा महाराज जी ने बताया बहुत सस्ता, सरल, सुगम, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, बस ये हो गया भक्ति योग। इनमें जो अच्छा लगे वो आप पसंद कर लो। अगर आपको ये भक्ति योग बहुत सरल बताया महाराज जी ने, सरल है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो ये समझ में भी आता है। हे नाथ, हे कोई है ईश्वर एक, दिख पता नहीं कैसा है, क्या है एक, तो हे नाथ हम आपके शरण में हैं, समझ में आता है। तो ये जो आपको ठीक लगे, तो सब जगह है परिपूर्ण एक परमात्मा है। वो परमात्मा की खास बात क्या है, देखिए, पूरे के पूरे हमारे, हम कह सकते हैं कैसा ही कोई ना पापी दुराचारी, कोई अच्छा भजनानंदी धर्मात्मा, कैसा ही कोई क्यों ना हो, सब उनको परमात्मा को अपना कह सकते हैं। परमात्मा मेरे हैं, उनमें वे हमारे हैं। अब आप उनको कहो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हैं, ये बात है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है ममई वांसो, और क्यों कि संत ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा पूरा हक लगता है, सदा से केवल मेरा ही अंश है। उनको अनुभव हुआ है संत महात्माओं को, और भगवान तो अनुभव स्वरूप है, वो तो हमें जानते हैं, जानते हैं हम अच्छी तरह से। और वो मान करके, संत महात्माओं ने मान करके जान लिया, तो वो कह दिया कि ईश्वर अंश है ये। और परमात्मा ने तो, परमात्मा तो पहले से जानते हैं, अंश है, तो जिसका अंश है उसी के शरण हो जाएं हम। वो हमारे अंश ही है और हम उनके अंश हैं। और ऐसा जान लिया, ऐसा मान लिया कि अब बस उसी का शरण हो जाए। हे नाथ, केवल ये कह दें हे नाथ मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका हूँ, बस ये सुनना चाहते हैं, फिर काम हो जाएगा पक्का। तो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसा होकर के फिर चुप हो जाओ। शरणागति की ये, फिर कुछ भी चिंता नहीं करो कि मैं शरण हुआ कि नहीं हुआ, कि मैं इतना नाम जप करूं कि नहीं करूं, कि मेरे इतने जप करने से हो जाएगा, कि इतना ये त्याग करने से हो जाएगा। अब है जैसे ही है, चुप हो जाओ, फिर कोई भीतर में कोई फूलना ना हो, कोई संकल्प ना हो। तो कहते हैं हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसा होकर के चुप हो जाओ। इस तरह से कुछ कुछ भी ना करो, न परमात्मा को भी याद मत करो, नाम भी मत लो, ध्यान भी मत करो, कुछ नहीं। अपने को ऐसे छोड़ दो कि जैसे ऊपर आकाश में पक्षी उड़ता है, यो यो उड़ करके यो हो जाता है, कुछ नहीं, प्रयत्न नहीं, कोई पंख नहीं लाता है। ऐसे अपने कोई विचार नहीं, अपने केवल शरण हो गए, केवल चरणों में पड़ गए, केवल चरणों में पड़ गए, और चरणों में पड़ करके फिर न किंचित अपि चिंतेत, अब कुछ भी नहीं करें, अब केवल चरणों में जा रहे हैं, शरण हो गए, चरणों में पड़े हैं, बस चरणों में लोट पोट पड़े हैं ऐसे ही।
मस्ती में पड़े हैं। अब देखो ही मत अपनी तरफ क्या किया है, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या हो जाएगा, पर शरण हो जाए। अब मन में पूर्णा हो जाए तो उसकी परवाह ना करें, ना उसे तो अब मन में आ गई कि अरे ये बातें आ रही है, मैं तो चुप होना चाहता हूँ, तरह तरह की बातें आ रही है, तो बोले कि न हटाना है उसको और न लगाना है। न हटाना है, हटाना नहीं है, पूर्णा है। और चेष्टा कुछ न करें, न रखने की चेष्टा करें। ये ऐसा संकल्प अच्छा आया है, मेरा मन लग रहा है भगवान में, तो अच्छी बात है, तो ये रह जाए। नहीं, रखने की भी मत रखो। और कोई बात आ गई, खराब बात आ गई कि हट जाए, हट जाए, हमें न हटाने से मतलब है, न हमें रखने से मतलब ही नहीं है, हमारा संबंध नहीं है इनसे। चेष्टा ऐसी ना करे, न तो अच्छा समझे और न बुरा भी नहीं समझे, न अपने में समझे, अपने में भी नहीं समझे। तो जैसे हवा का झोंका आ गया, कोई आ गया चला गया, अब क्या उसको बुरा समझे, क्या उसको अच्छा समझे, ये बुरा है, हवा का झोंका बुरा है, ये अपने ये मतलब नहीं, आया चला गया, बस खत्म बात। तो अपने ऐसे पूर्णा आई, आकर के चली गई, हम उसमें कोई मतलब नहीं, अपने कोई संबंध नहीं, कोई संबंध है ही नहीं, है ही नहीं, ना राग करें ना द्वेष करें। किस बात का राग करें, ये अपने धुन में बह रही है, हवा बह रही है, अपनी धुन में बह रही है। अब ये क्यों आ गई थी, गर्म हवा क्यों चल गई, ठंडी हवा क्यों चल गई, हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो अपना ना राग करें ना द्वेष करें, अपने धुन में बह रहे हैं। कोई रास्ते में जा रहा है, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई आदमी पैदल चल रहा है, कोई आदमी गाड़ी में जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, तो हमारे क्या मतलब है उससे, कोई मतलब है क्या अपने, कोई मतलब नहीं उससे। ऐसे ही अपने मतलब नहीं है, आ गया तो आ गया संकल्प, चला गया तो चलो, कोई आ गई बात मन में आ गई, हमें अपने मतलब नहीं रखना, उपेक्षा, तटस्थ, उदासीन, एकदम अलग, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। रास्ते में चलते हैं तो कितनी चीजें मिलती है, कहीं कागज पड़े हैं, कहीं तिल्ली पड़ी है, कहीं कोई गोबर पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है, कितनी चीजें पड़ी रहती है, छोटी 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 छोटी, क्या हम सबको देखते हुए चलते हैं क्या, ये चीज है, ये तिनका है, ये कागज है, ये मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे ही अपने ये शरीर है कचरा, ये रास्ते में चल रहे हैं हम, ये शरीर में तरह तरह की चीजें दिख रही है, कभी कोई संकल्प दिख रहा है, कभी पूर्णा दिख रही है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हम तो अलग ही हैं, इससे है ही नहीं साथ में, न मन के साथ में है, न बुद्धि के साथ में, हम यूं ही अपने को ही मोस रहे हैं, अपने दुख भोग रहे हैं, इनको देख करके, अपने विचारों को देख करके हम इनके इन्हीं में राजी नाराज होते रहते हैं, और खुशी हर्ष शोक करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं। ये दुनिया अपनी है ही नहीं, जो ये प्रकृति की प्रकृतिकृत है, अपनी नहीं है। अपने पूर्व संस्कारों में ऐसे किए हुए थे कोई, तो वो पूर्व संस्कार में जो किए थे जिस समय, वो भी प्रकृति में ही थे, और अभी भी प्रकृति में ही है, आगे भी रहेंगे, अपना कोई संबंध ही नहीं है। जब उठा तब सवेरा, तो ऐसे ही बिल्कुल तटस्थ हो जाए, हो देखो, निरपेक्ष हो ही तमाशा, अलग हो करके तमाशा देखो, एकदम अलग है, एकदम निरपेक्ष, हमें किसी की जरूरत नहीं, अपेक्षा की जरूरत नहीं किसी की अपेक्षा। तो देखो निरपेक्ष हो ही, संतों की वाणी में क्या गया है, तुम निरपेक्ष हो, देखो न्यारा हो ही निरखंदा है, न्यारा होकर के देखो निरखंदा, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये आने वाले विकार जाने वाले, आने वाले विकार जाने वाले, इनके साथ मेरा नहीं। तो अब पहले कहा कि चुप होकर के बस भगवान के चरणों को, उसी में भगवान के चरण पकड़ लिए मैंने और माथा टेक रखा है, अब मैं तो उनके शरण हूं, अब मैं कोई बात करूंगा ही नहीं, बस और कुछ नहीं। तो देखो अब क्या है, देखो निरपेक्ष हो ही तमाशा, ये देखना क्या है, ये देखना है कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये देखना है उपेक्षा। देखो मन में कोई ठीक लगाए लगे के लिए, अब देखो मन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मन लगाने के लिए हम बड़े बड़े उद्योग करते हैं,
और मन में शिकायत रहती है जीवन भर में कि हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है। अरे तुम्हारा मन लगेगा कैसे? तुम्हारी चीज है ही नहीं है मन लगने वाली। ये इसका स्वभाव ऐसा ही है, भागने का, इधर उधर का, वहां का वहां का, तरह तरह की मन। ये तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं, तुम इसको क्यों पकड़ते हो? शिकायत रहती है, मन नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता है। तो मन तुम्हारा है नहीं, तुम अपना मन मान करके कैसे लगाओगे भगवान में? मन लग जाएगा, ये अपना मत मानो। दौड़ रहा है, दौड़, हम इसके साथ में नहीं मिलेंगे, मन ही नहीं। तो उपाय बढ़िया क्या है कि हमें मन लगाना ही नहीं। महाराज जी ने कहा कि मन नहीं लगता है तो उपाय बढ़िया बताओ कोई महाराज जी, कि पर मन लगाना ही नहीं है, मन लगाना ही नहीं है। परमात्मा, अब हम परमात्मा के स्थित हो गए एक उनके चरणों में, शांत, फिर कुछ भी चिंतन न करे, न किंचिदपि चिंतित। एक क्या है? एक परिपूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा को नहीं चिंतन करना ही नहीं है, कि चरणों में पड़े हैं वो भी नहीं। अब न चरणों में पड़े हैं, न परमात्मा का चिंतन करना, न संसार का चिंतन करना है। आ जाए तो हमारे साथ संबंध नहीं है, न चिंतन न करें। इसको सेठ जी ने कहा था अचिंत्य ध्यान। और शरणानंद जी ने क्या कहा? क्या कहा शरणानंद जी ने? कि शरणानंद जी ने क्या कहा? मूक सत्संग, मूक। और महाराज जी ने कहा गया चुप, बाहर से भी चुप, भीतर से भी चुप। चुप वाली बात बहुत जोरदार है, चुप, चुप साधन। तो परमात्मा में ऐसे चिंतन न करें। तो अब चिंतन करने से क्या होता है कि हम इसके साथ मिल जाते हैं, मन के साथ, मन के साथ में मिल जाते हैं। तो मन से संबंध जुड़ने से फिर शरीर से, प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है हमारा। जब प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है तो फिर वो कारणम गुण संगो से सत सत योनि जन्मसु, नीच ऊंच योनियों का संबंध जोड़ने से, तो इसका, इनको छोड़कर एक परमात्मा की शरण हो जाओ। आप परमात्मा की शरण हो। महाराज जी कहते हैं पहले से ही हम परमात्मा ने शरण ले रखा है, तभी हमारी देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं। कहाँ मरने के बाद में कहाँ इसकी गति होनी है और कहाँ इसका हिसाब किताब रखते हैं। अगर शरण नहीं ले रखा होता तो हिसाब किताब कैसे रखते हैं? हमारे को संभालते रहते हैं, मनुष्य जीवन देते हैं, कबू की करी करुणा नरदेई। तो ये देते हैं भगवान के शरण हो जाए। शरण आप हैं, शरण होना नहीं है। स्वतः सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण है। और बड़ी बात क्या है कि सब जगह है, कि उसको कहाँ जाए ढूंढने के लिए? बोले है, जहां तुम हो उससे पहले वहां है। बोले वहां परमात्मा, मतलब वहां परमात्मा है क्या? कि परमात्मा तो पहले ही मौजूद है। कहीं ढूंढ लो, कहीं चले जाओ, कहीं सोच लो, कहीं देख लो, परमात्मा है। तो अब ये क्या है? ये बात बड़ी श्रेष्ठ है, सुगम है, तत्काल प्राप्ति है, ये तत्काल अभी अभी है। अब इस कोई बात को छोड़ेंगे नहीं हम। और हमारा ये विकार है, ये विकार से संबंध हमारा नहीं है। मन को लगाने में मेहनत होती है और पूरा काम नहीं होता है मन लगाने से, मन रह ही जाता है कहीं ना कहीं। योग दर्शन में यही तो होता है। पतंजलि योग दर्शन है ना, उसमें क्या कहते हैं कि बड़ी मेहनत कराते हैं, बड़ी मेहनत, ऐसा करो, ऐसा त्याग करो, ऐसा प्राणायाम करो, निधि ध्यासन करो, फिर ये करो, फिर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। करते करते कोई कोई किसी की अकल में कोई बात आ गई, तो अब होते होते फिर क्या, चित्त वृत्ति निरोध हो गई। चित्तियां वृत्तियां है ना, शांत हो गई सब। शांत होने के बाद में क्या गए, तद्दान स्वरूपे स्थिते। फिर उसके बाद में स्वरूप में स्थिति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति। इतना लंबा प्रक्रिया होने के बाद में, इतनी शरीर को सुखाने के बाद में, जब ये चित्त वृत्ति की निरोध होकर के चित्त शांत हुआ, और चित्त शांत होने के बाद में कहा स्वरूप स्थित है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम इस स्वरूप में स्थित हो। बताओ कितना लंबा रास्ता है वो, कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है, और ये एकदम सुगम रास्ता है कि तुम तो हो ऐसे, तुम वैसे हो ही नहीं। उनको इतनी मेहनत करने के बाद में जब कुछ मिलता है, और फिर भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है,
और हमारे कोई कमी रहती नहीं। अब क्या कमी रहेगी? है में क्या कमी रहेगी? तो गीता का जितना ये चलना फिरना, ये संसार है ना, चलता फिरता संसार है, उससे पिंड छुड़ाने का रास्ता यही है। इसको योग कहते हैं। कैसे ये योग बताया? जल्दी से बता दिया। जल्दी क्या बता दिया? जल्दी तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम। कितना फोड़ा देखा बेचारा पतंजलि महाराज है। और ये महाराज गीता जी और महाराज जी समझाते हैं तो पता चलता है कि क्या कहते हैं, तम विद्या दुख का संयोग है, ये दुख का संयोग है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप अविनाशी है, रूप से है, मेरी स्थिति उसमें है, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है। ये नहीं है और एक है, एक नहीं है। नासतो विद्यते भाव, यही तो आएगा परिणाम। देखने सुनने समझ में आता है इसमें हमें क्या मतलब है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जितने भी हैं, कोई चीज लगनी नहीं चाहिए शरीर की, कोई काम आनी नहीं चाहिए। शरीर की कोई चीज काम में लेंगे ना तो प्रकृति में ही है, कोई काम लेनी नहीं है इसकी। ये तो केवल बालने के लायक काम आता है शरीर, और कोई काम नहीं आता है, जलाने के काम आता है। तो इसमें हमें मतलब नहीं है। तो योग दर्शन का जो फल है चित्तवृत्ति निरोध का, कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है, चाह के तब ये बात समझ में आई है कि ये इसके साथ मेरा संबंध नहीं है, शरीर के साथ में मेरा संबंध परमात्मा के साथ में है। तो चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टुम स्वरूपे स्थानम, तो सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो दृष्टता की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। हमारे तो पहले ही समझ में आ गई ये हमारा स्वरूप नहीं है, संकल्प विकल्प विकार ये हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ एक परमात्मा का संबंध नित्य निरंतर है। तो ऐसे स्थिति का अनुभव करो। सीधी बात है, एकदम स्पष्ट बात है। योग दर्शन का फल है, योग दर्शन का फल दे रहे हैं। कितनी बड़ा रास्ता था और कितना महाराज जी ने यूं दे दिया अपने को, परमात्मा ही है और वो अभी है। क्योंकि कैसे पता कि वो ये तो है नहीं और इससे संबंध रखना नहीं है, और परमात्मा वो है, अभी है, अभी है। क्योंकि सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब घटना में है, सब व्यक्ति में है, सब परिस्थिति में है, सब समय में है, सबके हैं, सबके हैं, सबके जगह रहे। तो कह रहे हैं कि परमात्मा सबके हैं, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो सबके हैं तो हम भी सब में तो हैं, तो हमारे भी हैं। अब देखो, जो किसी का होता है और किसी का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता है, और जो सबका है तो वो हमारा ही है। सबका है तो हमारा है। तो कहीं है और कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं होता है। कहीं है और कहीं नहीं है तो वो कहीं का नहीं होता है। तो सब जगह है, सदा है, अभी है, सबके लिए है, सबका काम करता है, सबका रक्षा करने वाले वो परमात्मा सब जगह है। कहीं दूर है, कहीं आएंगे, इतनी ध्यान करेंगे, बिल्कुल गलत है। हरदम साथ रहते हैं, हरदम साथ रहने वाले हैं, और ये हरदम साथ रहने वाला नहीं है शरीर। तो भगवान के शरण हो जाओ, ऐसे उनके शरण हो जाओ, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब बातें हैं। उनकी हमारी समझ दूसरी है, उनकी समझ दूसरी है। उनके साथ अपनी एकता है, केवल संसार की सत्ता दे रखे हैं। ये काम की चीज है, इसके बिना कैसे होगा, ये बिना काम चलता है इससे, इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। ये जो महत्ता दे दी, सत्ता दे दी। अरे है माना इतना बुरा नहीं था, और ये तो बहुत काम की चीज है, रुपया आएंगे तो ठीक रहेगा, ये मेरा मान सम्मान हो जाए तो ठीक रहेगा, ये सत्ता देना है। इससे क्या होगा? आपका संबंध जुड़ेगा, इससे संयोग हो। तो सम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। ये दुखों को छोड़ने के लिए तो कह रहे हैं। इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, केवल परमात्मा के शरण हो जाए, उनके शरण होकर के फिर चुप हो जाए। न किंचित अपि चिंतित। अब अगर दूसरे शब्दों में देखो तो एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्यामित चातक तुलसीदास। उसी का आश्रय, उसी का बल, उसी के बस शरण है। हमें कुछ नहीं चाहिए, विश्वास भी उन्हीं का है हमारे,
भरोसा भी उन्हीं का है, एक आशा भी उन्हीं की है। आशा एक भगवान की और कोई नहीं। तो वो एक अपना है, अनन्य भाव से उसको चित्त लग जाए बस। कैसे ही लग जाए, अनन्य भाव से लग जाए, अन्य दूसरा कोई नहीं है। तो अनन्य भाव से लग जाए तो किसी, तो मैं और किसी का नहीं। अनन्य भाव क्या है? मैं और किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं। ये बहुत वैसे है, जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब चाहे सगुण मान करके चलो, चाहे निर्गुण मान करके चलो, परमात्मा तो एक ही है। अव्यक्त मूर्ति बताया भगवान ने। मूर्ति कभी व्यक्त अव्यक्त होती ही नहीं है। मूर्ति तो दिख रही है, उसको मूर्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं होते भी नहीं दिख रहा हूं, तो मेरा नाम अव्यक्त मूर्ति है। मैं हूं पर दिख नहीं रहा हूं। तो मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्ववस्थित है। तो ये बात है, सगुण निर्गुण परमात्मा कहते हैं। तो ये बात आपके, तो साकार रूप से, निराकार रूप से, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जितने भी ये बताए हैं, सब में परिपूर्ण, कोई कमी नहीं किसी में भी। ऐसी आप मानो सगुण है तो ठीक, आप निर्गुण है, सगुण की उपासना करो, निर्गुण है तो निर्गुण की उपासना करो। आपका तो सगुण निर्गुण तो हम नहीं जानते, हम तो जानते कि एक है, परमात्मा है बस। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हम इस संसार के नहीं है, संसार मेरा नहीं है, काम पूरा हो गया, बस कोई बाकी नहीं रहेगा। ये क्या है जिनके साथ में हम है, स्वीकार कर रखा है। ये न व्यक्ति है, न घर है, न परिवार, अपना कोई घर नहीं, अपना कोई जगह नहीं, देश नहीं, ये स्थान कहाँ है अपना? अभी यहाँ तो आए हैं, यहाँ से जाना है, कब चला जाएंगे, कोई अपना नहीं है। पीछे वाले परिवार वाले याद ही नहीं है, अभी वाले याद कौन से रहेंगे? और सब अपने पास आए हैं, बेटा पोता जो भी आया है परिवार, ये लेना देने वाले आए हैं। कोई पीछे कर्जा लिया है, वो चूकने के लिए आया है। और किसी ने हमारा खाया है, कर्जा लिया है, तो वो चुकाने के लिए बेटा बन के आ गया, सेवा करेगा। और चुकाने वाला है, दुख देगा, बात नहीं मानेगा। तो अब पराये आज चूकने चूकने वाले आए हैं। तो ये सब जगह समझ में बदलने वाली वस्तु, व्यक्ति, घटना, सब सब उसी उसी के। तो जो है, जो कभी न वस्तु, सभी में, वस्तु में, व्यक्तियों में, घटना में, परिस्थिति में, उन्हीं के शरण जाओ, फिर मौज हो जाएगी। वो बदलेगा नहीं, फिर आप बदलेंगे नहीं, फिर बदलना बंद, फिर जन्मना मरना सब बंद, सब खाता उड़ जाएगा। दुखों का, शांति का, भय का, कितना दुर्दशा हो रही है हमारी। इन इन विकारों को लेकर के कैसे हम लोग दुखी होते रहते हैं। मन की बातों को लेकर के मन में तरह तरह की उतार चढ़ाव आते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा संसार में? सारा का सारा जाने वाला है। क्या का हो जाएगा? किसकी चिंता कर रहे हैं? सब मिट्टिया मेट होने वाला है, अपने इस शरीर सहित। तो ये इनकी क्या चिंता करें? जन्म मरण नहीं पड़ेगा, ऐसा जगह है, बिल्कुल उनकी शरण हो जाए, अभी हो जाए, अभी अभी, देरी का काम नहीं है। एक और बात कहता हूं, एक अपने मन में जची है कि हम योग्य नहीं है, हम तो इतने संत नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो समझदार नहीं है, हम तो अयोग्य हैं, हम तो, हमारे में ये है, हमारे पास तो धन नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं विशेष विशेष पदार्थों में अलग अलग मिलती है चीजें। जो जो जिस जिस योग्य है, वो योग्यता उनमें संसार में लगती है योग्यता। परमात्मा में योग्यता की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा तो सब के लिए है, सबके समान है, समान रूप से। न योग्यता की जरूरत है, न धन की जरूरत है, केवल आपकी एक इच्छा की जरूरत है, केवल अपनेपन की जरूरत है, केवल एक पुकारने की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। तो यह विशेष विशेष अधिकारी की प्राप्ति में हम लायक नहीं होते हैं कि अब सारी चीजें हम कैसे समझ ले, दुनिया की बड़े बड़े पद हमें कैसे मिल जाएं, उसके लिए तो हम योग्य नहीं है। पर परमात्मा उस लायक तो हम है ही। जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जावे तो कौन मना करेगा? आज्ञा लेनी पड़ती है कि माँ मैं तेरी गोदी में आऊं, कोई लिखा पढ़ी करनी पड़ती है कि माँ में गोदी में आने के लिए, कि फार्म भरना पड़ता है, गीता भवन में आने के लिए फार्म भरना पड़ता है। पर माँ की गोदी में आने के लिए फार्म भरना थोड़ी पड़ता है।
मतलब जाओ बैठ जाओ, माँ है मेरी है, न बल है न योग्यता की जरूरत नहीं है, और शरण उसमें केवल नासवान का आश्रय है, यही जन्म मरण का कारण है, और कोई कारण नहीं है। अब एक बात जो उल्टी जची हुई है आपकी बात, उल्टी क्या जची हुई है, ऊंधी, गलत, कि धन बहुत होने से सुखी हो जाएंगे, कि बेटा होने से सुखी हो जाएंगे, पोता हो जाए तो सुखी हो जाए, पड़पोता हो जाए तो और सुखी हो जाएंगे। तो ये सुखी, ये जमीन हमारे हो जाए ना, थोड़ा जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो एक मकानड़ा बना लेवे तो उसमें सुखी हो जाएंगे। ये जो ज्यादा आदमी परिचय हो जाएंगे, बहुत सारे मेरे को जानने लग जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी थोड़ी वाह वाह हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी थोड़ी प्रशंसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा थोड़ा आदर कर दे कोई, मेरे को हाथ जोड़ ले, मेरे को है ना बड़ा समझे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये महान पतन है तुम्हारा, तुम्हारा पतन है। मैं अच्छा वक्ता हो जाऊं, अच्छा बोलने वाला हो जाऊं, तेरा पतन होगा। इतना धन हो जाए, धन हो जाए तो अच्छी बात है, फेंकना थोड़ी है, मना थोड़ी करना है कि निकाल के फेंक दो, बाहर दो, है कुएं में पड़ जाओ, ऐसे नहीं है। उसके भगवान ने दिया है, रक्षा करो, अच्छे काम में लगाओ, है नहीं है तो इच्छा का त्याग कर दो, हमें चाहिए ही नहीं। तो ऐसे देखो, अच्छी बात है, न हो जाए तो अच्छी बात है, हमें तो कृपा की तरफ देखना है, किसी को भी मत पकड़ो, जो हो रहा है वो ठीक है, जो हो जाए ठीक है, बस अपने भगवान के हैं, अपने भगवान के हैं। धन हो जाए, फेंकना तो नहीं है, न हो जाए तो कोई चाहना नहीं करनी है, बस बात इतनी है, उसमें चाहना नहीं करनी है कि हमारे धन हो जाए तो फेंकना नहीं है, है ना, चाहना करनी है न विचार, विचारना करनी है, अपने तो परमात्मा के रहना है। तो हो जाए तो अच्छी बात, जाय विधि राखी राम ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम। अपने क्यों चाहना करें, प्रभु जैसे रखेंगे, जाय विधि राखे राम, सीताराम 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 कहिए। और सब जगह परिपूर्ण है उसी का नाम सीताराम है, सब जगह परिपूर्ण है उसी का नाम गौरी शंकर है, उसी का नाम राधे श्याम है, उसी को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उन्हीं को गौरी शंकर कहते हैं। ये अपने अपने भक्तों की रुचि है, अपने अपने भक्त कोई नाम रख दो, है तो वो एक ही तत्व, वो एक है, दो नहीं होता है। जैसे हम पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, अप कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तो एक नाम, एक ही चीज के कई नाम होते हैं। ऐसे भगवान को कोई सगुण कहते हैं, कोई निर्गुण निराकार, कोई कोई गौरी शंकर, कोई सीताराम, कोई राधे श्याम, कुछ नाम रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई निराकार समझो, कुछ भी समझो, कहो मत कहो, हम तो है को मानते हैं, है कह दो, हम तो उनके शरण में है बस। तो मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल कह दिया, तुलसीदास जी ने मेरे तो राम कह दिया, मेरे राम है, नरसिंह भगत ने कह दिया मेरे सांवरिया सेठ है, सूरदास ने कह दिया मेरे तो श्याम है। कोई नाम रख दो, कोई है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बस अब उनका नाम जप करो, अब भगवान का कीर्तन करो, जप करो, तो विधि बताते हैं महाराज। अब करो, करने का हमारे शरीर से नहीं, शरीर की गरज नहीं है, करने में भी राम राम करना में भी शरीर की गरज नहीं है, राम राम हो रहा है हमारे, राम राम है तो कहते हैं राम 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 राम। तो कैसे करें राम राम, ऐसे करें कि राम 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 एक परिपूर्ण परमात्मा है, राम 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 राम, ऐसा ध्यान करके करें, राम राम करें, पर एक है परिपूर्ण, सब जगह ऊपर नीचे, और राम राम हो रहा है, राम 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 करने वाला नहीं है, एक राम राम है और एक राम भगवान है, सब जगह परिपूर्ण। तो ये बात बताई, एक तो ये बताई, और एक हरे राम करते हैं, हरे का मतलब पापों को हरने वाले, मेरे सारे पाप हर लिए, किसी ने मेरे सारे पाप हर लिए, और फिर किसी ने मुझे अपना दर्शन करवा दिया, राम, हरे राम, हरे राम, पाप नहीं है, राम है, विकार नहीं है, राम है, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम, राम का मतलब है, और कृष्ण का मतलब आनंद, आनंद, आनंद ही आनंद है,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहते हैं, फिर बात ये आ गई, ये हरे का मतलब नाश, तो ये संसार नहीं है, और है राम का मतलब राम है। नाश तो, और सत, असत और सत, असत और सत, असत नहीं है, सत है, असत नहीं है। शुरू में यही तो बताया महाराज जी ने कि शास्त्रों में संतों ने क्या कहा है, एक परमात्मा परिपूर्ण है, यही तो शुरू किया ना, यही। और एक संसार जिसको हमारे प्रत्यक्ष बदल रहा है, शुरू में यही तो कहा कि ये प्रत्यक्ष बदल रहा है, ये नहीं है। वह बात इतनी सी है, इसी बात को समझाया गया है, इसी बात को समझाया गया है। हरे राम से समझाया, राम राम से समझाया, परमात्मा है, संसार नहीं है। गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई कितने तरीके से समझाया जिसका कोई अंदाज नहीं है। अगर किसी को महाराज जी को जैसा कहना आता है, ऐसा कहना तो आता ही नहीं, भगवान को भी नहीं आता ऐसा कहना। तो ऐसे है बात, इतनी बड़ी बात बताई है। ऐसे परमात्मा, वो परमात्मा, वो हमारे हैं, सतरूप परमात्मा। ऐसे आप चुप हो जाओ, फिर शांत हो जाओ। शरीर तो पता ही नहीं है कि नहीं है, मन है कि नहीं है, विकार है कि नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमें मतलब नहीं है होगा कोई। चुप हो जाओ, परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण है। बड़ा सीधा, बड़ा सुगम, बड़ा सरल, बड़ा श्रेष्ठ। अभी 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 अनुभव करो, देरी का काम नहीं है, देरी का काम नहीं है इसमें। हाँ, जैसे हम कैसे हो जाए, कैसे अनुभव करो कि जैसे हम गहरे समुद्र में चले गए, ऊपर भी जल, नीचे भी जल, दाएं बाएं सब जगह एक जल ही जल परिपूर्ण है, उतर जाए। गहरे समुद्र में नीचे उतर जाते हैं, पानी पानी, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा, उसका अभाव नहीं होता। संसार का तो अभाव होता है, चला जाता है। एक क्षण भंगुर कहते हैं इसको, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर। निरंतर बदलता है, वो निरंतर रहता है, वो निरंतर बदलता है, निरंतर रहता है, निरंतर रहता है। उसके शरण हो जाए बस। फिर महाराज जी ने नारायण नारायण कहा, नारायण 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 नारायण, राम राम राम। ये विलक्षण महाराज जी की सत्संग, विलक्षण संत, विलक्षण सत्संग। राम राम। आज बहुत अच्छी से बात समझ में आई है, बहुत बढ़िया, अच्छी समझ में आई है। तो महाराज जी से कहते ना, कोई भी अच्छी बात समझ में आई है तो महाराज जी कहते हैं कि बस अब मान लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अब छोड़ो मत इसको। अच्छी बात समझ में आ गई, निहाल हो गए, कृपा हो गई भगवान की। आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, इसलिए अब ऐसे लग रहा है कि बस अब है में ही टिकना है अपन को। टिके हुए हैं, ठीक है। ये ना बस यही खोज है महाराज जी की, यहाँ है नहीं है में ही है, नहीं भी है में ही है। सबको प्रणाम। नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय।